नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि त्राटक वशीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उनका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको यह विधि नहीं करनी है, इन बातों का ख्याल रखें। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो विधि आपको स्वयं संकेत देती है कि आपका वशीकरण होने वाला है या उसमें कोई दिक्कत है। ये विधि त्राटक विधि के अंतर्गत आती है, जिसमें आप सामने वाले की अनुपस्थिति में उसका फोटो, उसका प्रतिबिंब देखकर त्राटक करके और पावरफुल वशीकरण करते हैं। मित्रों, अगर ये विधि आपने पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे लगन के साथ सही तरीके से कर दी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस विधि के बाद आपका प्रेमी आपसे दूर कभी नहीं हो पाएगा। अगर वो आपसे दूर चला गया है किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर, कोई थर्ड पर्सन के चक्कर में, तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके पास वापस आ जाएगा। उसका जो भी इंटरेस्ट खत्म हुआ है आपके ऊपर से, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपके ऊपर वापस बन जाएगा। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सामग्री आपको लेनी है सिर्फ सामने वाले की फोटो। हम यहां पर कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर किसी का वशीकरण अभी नहीं हो रहा है। यहां पर आपको फोटो लेनी है और फोटो इस प्रकार की लेनी है जिसमें उसकी निगाहें सामने की तरफ हो, यानी उसका चेहरा आपको देखता हुआ हो। साइड फेस की फोटो से कभी भी काम नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और तरफ ये जो जातक है वो देख रहा है और आप उसका वशीकरण कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सामने फ्रंट की फोटो जो चेहरे की होती है वो आपको इसमें यूज में लेनी है और 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। इस प्रकार की फोटो अगर आपके मोबाइल में है तो आप किसी भी स्टूडियो पर जाकर और ये मोबाइल की फोटो निकलवा सकते हो और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच। किसी भी वार की रात्रि में आप 12 से 3 बजे के बीच एकांत स्थान पर, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो, वहां पर आपको जाकर एकांत स्थान में बैठना है। क्योंकि इस साधना में आपको सामने वाले को त्राटक करना है, उसको देखते रहना है। ध्यान इधर उधर आपका नहीं होना चाहिए, पूरा आपका ध्यान एक ही जगह पर सामने वाले की फोटो पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपको एकांत में बैठना है, सामने वाले की फोटो सामने रखनी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठना है। 12 से 3 के बीच सीधे हाथ में आपको सामने वाले की फोटो लेनी है, सीधे हाथ में, और सामने वाले की फोटो को देखते हुए, उसकी निगाहों में निगाहें डालकर देखते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मैं हर विधि में आपको बताता हूं कि अगर आप मंत्र जाप सही नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। चाहे वो सात्विक पूजा हो, चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का तंत्र कर्म हो, अगर आपने मंत्र उच्चारण सही नहीं किया तो आपको वो लाभ किसी भी पूजा का नहीं मिल सकता जो आप चाहते हो। जो लाभ आप चाहते हो वो लाभ आपको कभी नहीं मिल पाएगा अगर आपने मंत्र उच्चारण सही नहीं किया। और जितने भी मंत्र होते हैं ये सभी मंत्र संस्कृत के होते हैं, तो आप पहले इन्हें अच्छे तरीके से याद करें, उसके बाद में आपको ये विधि में काम में लेने हैं। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम होती है वो इसे अच्छे से रटें, उसके बाद में आप इसे बोलें। उच्चारण करके भी दिखाया जाएगा, स्क्रीन पर पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की मंत्र उच्चारण में कोई गलती ना हो। मंत्र बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल मंत्र नहीं है। सीधे हाथ में आपको लेना है 12 से 3 बजे के बीच और पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, सही उच्चारण के साथ आपको बोलना है,
सम्मोहनम सम्मोहनम स्वाहा, किसी का नाम नहीं लेना है। 3 शब्द का मंत्र है, सम्मोहनम सम्मोहनम स्वाहा। आपको नम जरूर लगाना है। जिस प्रकार से सम्मोहन हिंदी में बोला जाता है, संस्कृत में सम्मोहनम बोला जाता है। तो ये मंत्र संस्कृत के हैं, तो आपको बोलना है सम्मोहनम सम्मोहनम स्वाहा। किसी का नाम नहीं लेना, सिर्फ जिसका वशीकरण कर रहे हो उसकी फोटो को अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ उसको ध्यान केंद्रित करते हुए देखना है। पलके आप झपका सकते हो। त्राटक करने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना पलक झपकाए उसको देखो, पर आपको देखना सिर्फ सामने वाले की फोटो है। मंत्र का उच्चारण करते रहना है पूरे 11 मिनट तक। ध्यान रखिएगा, पूरे 11 मिनट तक आपको मंत्र बोलना है। इसका कोई संख्या नहीं है। आप 21 बार भी बोल सकते हो, धीरे धीरे आप 51 बार भी बोल सकते हो, आप 101 बार भी बोल सकते हो। इसकी कोई संख्या नहीं है। आपको सामने वाले का फोटो देखते हुए घड़ी में या मोबाइल में आपको अलार्म लगा लेना है और 11 मिनट तक आपको सामने वाले का चेहरा देखते हुए, प्रतिबिंब देखते हुए मंत्र बोलना है। मंत्र सुनिए, सम्मोहनम सम्मोहनम स्वाहा, सम्मोहनम सम्मोहनम स्वाहा, सम्मोहनम सम्मोहनम स्वाहा। 11 मिनट तक आप और आपका प्रेमी बस, और आपको दुनिया में किसी भी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने 11 मिनट इस विधि को दे दिया आपके जीवन का, तो फिर आपके जीवन से आपका प्रेमी कभी दूर नहीं जा पाएगा। वो इतना आकर्षित हो जाएगा कि आपसे कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। 11 मिनट आपको सिर्फ इस विधि को देना है, पूरे मन से, पूरे तन से और पूरी श्रद्धा के साथ। 11 मिनट आपने जब इसे अभिमंत्रित कर लिया, उसके बाद में ये फोटो आपको कहीं पर भी छुपा कर रख देनी है, जिसको आपने देखकर मंत्र बोला है। और किसी के भी हाथ ये लगनी नहीं चाहिए। ये विधि थोड़ी लंबी चलती है, तो आपको इसे छुपा कर रखना है। इसी फोटो के त्राटक से ही सारा काम होगा। एक ही फोटो आपको यूज में लेनी है। तो आपको 11 मिनट तक मंत्र होने के बाद इसे कहीं पर छुपाकर अपने पर्स में, अपनी अलमीरा में, या कहीं पर भी जहां पर सुविधा हो, कोई देख ना पाए, कोई इसको छू ना पाए आपके सिवा, वहां पर आप इसे छुपाकर और सो जाइए। जिस रात्रि, मान लीजिए पहले दिन आपने ये किया, रात्रि में जिस भी रात्रि आपको सपना आए, उस रात्रि आपका काम मान लीजिए हो गया। पहली रात्रि आपने त्राटक करके मंत्र बोला और मान लीजिए आपको सपना नहीं आया। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली रात्रि आपने मंत्र बोला और मान लीजिए आपको सपना नहीं आया, तो दूसरी रात्रि भी आपको 12 से 3 के बीच में 11 मिनट तक मंत्र करना है, त्राटक करना है। दूसरी रात्रि भी सपना नहीं आया, तो तीसरी रात्रि भी आपको यही करना है। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगेंगे। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका सपना आएगा ही आएगा। यह विधि का चमत्कार है, यह तंत्र विद्या का चमत्कार है। आप खुद स्वयं देखोगे कि तंत्र विद्या किस प्रकार से काम करती है। ज्यादातर 90% लोगों को 3 दिनों में सपना आ जाएगा। 90% लोगों को 3 दिनों में, और जिनका गण मजबूत होता है, जिनका माइंड स्ट्रांग होता है, उनको 7 दिन लगते हैं। कई लोगों का दिमाग है वो प्रैक्टिकली ज्यादा होता है, आध्यात्मिक कम होता है, उनको 7 दिन लगते हैं। तो ये सारा श्रद्धा के ऊपर खेल होता है। 7 दिन के अंदर अंदर कैसा भी इंसान हो, आपको सपना आपके प्रेमी का जरूर आएगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर सामने वाले का पॉजिटिव सपना आता है तो हम आपको आगे की विधि बताएंगे। अगर नेगेटिव सपना आता है तो आपको विधि वहीं रोक देनी है और आपको सीधा हमें कॉल करना है। हम उसका कारण आपको बताएंगे कि आपको नेगेटिव सपना क्यों आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये फोटो लेनी है रात्रि 12 से 3 बजे के बीच और मंत्र बोलना है 11 मिनट तक, और फिर आपको इसे छुपाकर रखकर सो जाना है। मान लीजिए आपको पहली रात्रि को ही सपना आ गया, तो दूसरे दिन आपको सुबह उठकर ये फोटो जिस पर आपने त्राटक किया है, उसी फोटो को आपको जला लेना है, पूरी तरीके से इसकी राख बना लेनी है और अपने नहाने के पानी में इस राख को मिलाकर उससे आपको स्नान कर लेना है। जैसे ही आप स्नान करोगे वहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने जो त्राटक वशीकरण किया है उसका आपको पॉजिटिव सपना आ गया, अच्छा सपना आ गया। अब विधि आपको संकेत दे रही है कि इस विधि को शांत करो और अपने अंदर वो आकर्षण लो। जिस दिन आप इससे स्नान कर लोगे उसी दिन शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका प्रेमी आपके लिए विचलित हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। आपके प्यार में जिस प्रकार से आप उसके प्यार में पागल हो, वो भी पागल हो जाएगा, पूरी तरीके से प्यार का गुलाम हो जाएगा। अब
अगर नेगेटिव सपना आता है, मान लीजिए पहली रात्रि, दूसरी रात्रि, तीसरी रात्रि को आपको नेगेटिव सपना आ गया, तो ये विधि आपको वहीं पर बंद कर देनी है और आपको हमें कॉल करके सलाह लेनी है हमारे संस्था में कि ये किस वजह से नेगेटिव सपना आया, उसका कारण आपको बताया जाएगा। कई लोगों को पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा। तो 7 दिनों में जिस भी रात्रि आपको सपना है उसके अगले दिन, मान लीजिए आपको चौथी रात्रि सपना आया, तो आपको 5वें दिन इसको जलाना है और स्नान के जो पानी होता है उसमें आपको इसकी राख मिलाकर उससे स्नान कर लेना है। शाम तक आपको खबर मिल जाएगी। आपका प्रेमी आपसे संपर्क करना चाहेगा, चाहे फोन के थ्रू, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी भी प्रकार से उसको आपसे संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने तांत्रिक और मांत्रिक कर्म किया है। उसको पाने के लिए रश्मियां तैयार की हैं, वो रश्मियां अपना काम जरूर करेंगी। बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिव सपना आए तो ही इस विधि को कंप्लीट करना है, नहीं तो आपको हमसे सलाह लेनी है। बाकी आप ये विधियां करिए, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई भी कड़वाहट आती है तो उसको पूरी तरीके से ये विधि नष्ट करती है। आपका प्रेमी अगर शादी के लिए मना कर रहा है, किसी के भी बहकावे में आके, थर्ड पर्सन में के चक्कर में आकर, अपने घर वालों की बातों में आकर, तो आप ये विधियां करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये विधियां आपके प्रेमी को इतना सबल बना देंगी, इतना प्रबल बना देगी कि वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा आपके लिए। तो आप ये विधि करिए, आपको सफलता मिलेगी, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। चलिए मित्रों, अब बारी है आज के कमेंट की। आज हम कमेंट लेंगे भाग्यम आचार्य जी का। वो लिखते हैं, शास्त्री जी नमस्ते। कोई छल कपट करके अपना खून पसीने की कमाई लूटकर भाग जाए तो अपना वो पैसा वापस हासिल करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर कोई वीडियो बनाएं प्लीज। तो भाग्यम आचार्य जी, हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये जितनी भी विधियां हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, ये जो भी वशीकरण की हम जो विधि आपको बताते हैं, वो विधियां सिर्फ प्रेम प्रसंगों के लिए है, किसी व्यक्ति के प्रेम को पाने के लिए है, उसके ऊपर आकर्षण डालने के लिए है। अगर आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो प्यार से अलग हो, किसी आकर्षण से अलग हो, किसी व्यक्ति के लिए, जिस प्रकार से भाग्यम आचार्य जी की समस्या है, इनका पैसा कोई लेकर चला गया, अब ये उसके ऊपर ऐसा वशीकरण करना चाहते हैं जिससे वो खुद आकर इनसे माफी मांगकर इनको पैसा देकर जाए। तो इस प्रकार की कई मनोकामनाएं होती हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं ताकि वो उनकी बात माने, तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं गई। हम वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि भाग्यम आचार्य जी भी उसका फायदा उठा सके और आप लोग भी उसका फायदा उठा सको। उस वीडियो में जिस प्रकार से बताया गया है वो विधि आप करिए, अपनी मनोकामना जो भी प्रकार की है वो आपकी पूरी होगी। वो क्रिया आप जिस प्रकार से बताई है वैसे करें। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और किसी भी कारणवश आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क करें। ये विधि आश्रम से आपके लिए संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।